आपकी खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा संकट से जुड़ी बहुत बड़ी रणनीतिक हलचल को दिखाती है। इसे विस्तार से समझते हैं। वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट का खतरा। इस समय दुनिया के सामने दो बड़े मोर्चे खुले हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, ईरान, रशिया, यूरोपियन यूनियन। इन देशों के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई पर पड़ रहा है। एक, मध्य पूर्व में युद्ध क्यों खतरनाक है? मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, दुनिया का ऊर्जा हब है। दुनिया का लगभग 30% कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल समुद्री रास्तों से दुनिया भर में जाता है। अगर ईरान सीधे युद्ध में शामिल होता है तो तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि अगर खाड़ी क्षेत्र के समुद्री रास्ते जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होते हैं तो वैश्विक तेल आपूर्ति रुक सकती है। युद्ध का मतलब सिर्फ बम और मिसाइल नहीं, बल्कि ऊर्जा हथियार, एनर्जी वेपन भी है। 2. तेल की कीमत क्यों बढ़ती है? जब भी युद्ध या अस्थिरता की खबर आती है, निवेशक घबरा जाते हैं। सप्लाई कम होने का डर बढ़ता है। ट्रेडर्स पहले से खरीदारी करने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम उछल जाते हैं। तेल की कीमत बढ़ने का असर। पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, खाने पीने की चीजें महंगी, महंगाई दर बढ़ती है। 3. रूस का बड़ा दांव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि अब रूस के लिए यूरोप के अलावा अन्य बाजार, एशिया, चीन, भारत आदि भी खुले हैं। इसका मतलब क्या है? रूस यूरोप को गैस सप्लाई बंद कर सकता है। यूरोप को पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद झटका लगा था। अगर फिर सप्लाई रुकी तो यूरोप में ऊर्जा संकट और गहरा जाएगा। रूस पहले भी गैस को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर चुका है। 4. यूरोप की सबसे बड़ी परेशानी। यूरोप अपनी जरूरत की बड़ी गैस रूस से खरीदता रहा है। अगर रूस सप्लाई रोक देता है, सर्दियों में हीटिंग संकट, बिजली उत्पादन प्रभावित, उद्योगों में उत्पादन घटेगा, मंदी, रिसेशन का खतरा। यूरोप को फिर महंगे दाम पर एलएनजी खरीदनी पड़ेगी। 5. भारत पर संभावित असर। भारत सीधे युद्ध में नहीं है, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। 1. पेट्रोल डीजल महंगा। भारत 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। 2. एलपीजी सिलेंडर महंगा। घरेलू बजट प्रभावित होगा। 3. उड़ानों का किराया बढ़ सकता है। ईंधन महंगा प्लस एयरस्पेस बंद होने से लंबा रूट। 4. शेयर बाजार में गिरावट। विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं। 6. क्या यह वैश्विक ऊर्जा युद्ध की शुरुआत है? अगर ये तीन चीजें साथ होती हैं, 1. मध्य पूर्व में युद्ध बढ़ता है। 2. ईरान सक्रिय रूप से शामिल होता है। 3. रूस यूरोप को गैस बंद कर देता है। तो दुनिया 2022 जैसा या उससे बड़ा ऊर्जा संकट देख सकती है। निष्कर्ष। अभी तक रूस ने अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन बयानबाजी और संकेत बता रहे हैं कि ऊर्जा अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुकी है। दुनिया एक नए भूराजनीतिक जियोपॉलिटिकल दौर में प्रवेश कर रही है।